हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एसएस बेड़ा सेक्शन 4। एज यू नो हमने मैथमेटिक्स का सिलेबस खत्म कर चुके हैं यहाँ पे जेके एसएससी जूनियर असिस्टेंट के लिए, और आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग का ये मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा। यहाँ पे पहले भी मैंने एक दो चैप्टर रीजनिंग का आपको करवा चुका हूँ, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग और यहाँ पे डायरेक्शन एंड कोडिंग डिकोडिंग का एक लेक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ। तो आज सभी बच्चे यहाँ पे मुझे बोल रहे थे स्पीड डिस्टेंस टाइम करवा दो, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का ही पार्ट है एक, तो इसको रीजनिंग के अंदर डाला गया है। हालांकि इसको रीजनिंग में डाला गया है तो इसका जो कंसेप्ट होगा वो एज पर रीजनिंग चलेगा, या आपका मैथमेटिक्स नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेंगे। ज़्यादा तो आपको जेके एसएसबी जो पूछता है वो ट्रेन वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे A to Z करवाऊंगा स्पीड डिस्टेंस टाइम का कंसेप्ट आपको। तो ये पूरा कंसेप्ट अगर इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा तो ही आपको अगले पार्ट के अंदर समझ आएगी। तो प्लीज यहाँ पे आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगी कि ये वाली वीडियो जरूर देखना। अगला लेक्चर चाहे देखो या ना देखो, ये लेक्चर के अंदर आपको मजा आने वाला है, क्योंकि बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा और आपको काफी अच्छा लगेगा ये पूरा कंसेप्ट पढ़ने में, ठीक है। तो चलो करते हैं अपना रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम शुरू। तो आप सभी यहाँ पे ये दो इमेजेस देख रहे हो, ये सिर्फ यहाँ पे एक फन के लिए यहाँ पे, ठीक है। इसका कोई यहाँ पे रोल भी नहीं है, मैं खाली आपको इसे कंसेप्ट समझाने के लिए यहाँ पे ये दो इमेजेस लगा के बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो भाई देखना, ये एक यहाँ पे लड़का है और इसकी आज शादी थी। शादी वाले दिन क्या होता है कि एक गुंडा आता है और इसकी वाइफ को उठा के ले जाता है भाई। और ये आपका एक गुंडा है, विलन है यहाँ पे, और ये इसकी वाइफ थी लड़के की, और ये इसको उठा के ले गया भाई। विलन ना इसको उठा के ले गया। अब क्या हुआ कि लड़के को चढ़ा गुस्सा, लड़का बोलता कि मैंने अपनी वाइफ को यहाँ पे छुड़ाने जाना है। तो लड़का जो यहाँ से वाइफ उठाई थी इस विलन ने, वो स्टेशन था A स्टेशन। अब जो विलन था अब वो स्टेशन B के ऊपर रुक गया। अब ये लड़का जो है इसने अपने स्टेशन A से स्टेशन B तक यहाँ पे पहुंचना भाई, अपनी बीवी को छुड़ाने। और बीवी को पता चल चुका है कि यहाँ पे मेरा जो हस्बैंड है वो पीछे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये मुस्कुरा रही है। तो ये भी मुस्कुरा रहा है कि मैं छुड़ा लूंगा इसको। अब A स्टेशन से B स्टेशन तक पहुंचने में इस लड़के को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ स्पीड से जा रहा होगा। मतलब या तो इसको थोड़ा डिस्टेंस कवर किया इसने। अब A से B स्टेशन जाना है तो कोई इसने दूरी तो चली होगा, कोई तो डिस्टेंस इसने कवर किया होगा। A से B तक कोई डिस्टेंस होगा जो इसने कवर करना है, और डिस्टेंस कवर करने में इसको क्या लगेगा, टाइम भी लगेगा। इसको क्या लगेगा, टाइम भी लगेगा। अब देखना भाई, जहां पे अगर डिस्टेंस भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, तो ये भाग रहा है ना, चाहे ये बाइक लेके जा रहा हो चाहे भाग रहा हो, तो इसकी कुछ अपनी स्पीड भी है। इसकी कुछ अपनी क्या स्पीड भी है। तो ये स्पीड होती है ना, स्पीड के यहां पे याद रखना, स्पीड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। स्पीड हमेशा किस में होती है आपकी, किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में। कभी किलोमीटर पर मिनट में नहीं हो सकता, कभी मीटर पर आवर में नहीं हो सकता, ना मीटर पर मिनट में हो सकता। तो यहां पे आपको हमेशा याद रखना, स्पीड जब भी किलोमीटर पर आवर हो तो वो क्या दी होगी, आपको स्पीड दी होगी। जब मीटर पर सेकंड लिखा हो तो ये भी क्या होती है, तुम्हारी स्पीड होती है भाई। तो यहां पे देखना भाई, स्पीड, तो स्पीड का यहां पे क्या बना तुम्हारा भाई, किलोमीटर पर का मतलब होता है डिवाइड, ये मतलब होता है डिवाइड, तो किलोमीटर बाय आवर। तो यहां पे देखना भाई, स्पीड का फार्मूला क्या बनता है, अब किलोमीटर क्या होता है तुम्हारा, डिस्टेंस हमेशा या तो किलोमीटर में होगा या तो आपका मीटर में होगा। ये डिस्टेंस की यूनिट है, किलोमीटर या तो मीटर। तो टाइम आपका क्या हो सकता है, या तो हावर में होगा या तो सेकंड में होगा, मिनट में नहीं होगा। मिनट में होगा या तो हावर में या सेकंड, एज पर क्वेश्चन आपको उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब किलोमीटर मैंने क्या बोला, किलोमीटर में क्या तुम्हारा डिस्टेंस है, तो यहां पे मैंने रख दिया, यहां पे डिस्टेंस रख दिया ऊपर, ओके।
और पर डिवाइड आ गया तो डिवाइड। अब हावर क्या है तुम्हारा, हावर है तुम्हारा यहाँ पे टाइम, तो यहाँ पे मैंने रख दिया कि ये क्या है तुम्हारा, ये आ गया टाइम। तो स्पीड का यहाँ पे फार्मूला क्या बना, स्पीड का फार्मूला बनता है यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का यहाँ पे आप सभी को पता चल गया, बुक के अंदर ये लिखा होता है कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम का होता है। अब देखना मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस एज इट इज कांस्टेंट रहने दो। यहाँ पे जो ये यहाँ पे टाइम जो डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। आज काफी अच्छे अच्छे कंसेप्ट तुम्हें मैं दूंगा भाई, ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। सीपीआर फार्मूला भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो टाइम क्या होगा, देखना भाई, टाइम है तो टाइम इधर चला जाएगा और ये स्पीड को अगर मैं इधर ले आऊंगा तो क्या बनेगा, टाइम का फॉर्मूला, ये टाइम इधर चला जाएगा, टाइम है तो ये आपकी स्पीड डिस्टेंस के नीचे आ जाएगा। तो तुम्हारा क्या फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपने बोला सर आप बेसिक से बेसिक करवा रहे हो, क्या ये करवाते जा रहे हो, तो वो बच्चे भी हैं जिनको अभी तक कुछ यहाँ पे पता नहीं है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये कंसेप्ट पढ़ाना मेरे लिए बिल्कुल सही लगता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब देखना भाई, यहाँ पे मैंने बोला कि डिस्टेंस क्या होता है तुम्हारा, स्पीड अपॉन टाइम। और स्पीड क्या होती है, स्पीड कि जितना डिस्टेंस आपने टाइम, कितने टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस तुम कवर कर रहे हो, वही तुम्हारी क्या कहलाती है, स्पीड भाई। मैं बोलता हूं कि मैं यहां से कठुआ से जम्मू जा रहा हूं, तो मुझे 1 घंटे के अंदर मैं यहां पे 70 किलोमीटर का यहाँ पे सफर तय कर रहा हूं। 1 घंटे के अंदर 70 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, यही मेरी क्या होती है, स्पीड होती है। 1 घंटे के अंदर तुम कितनी चाल चल रहे हो ना, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, वही तुम्हारी स्पीड कहलाती है भाई, ठीक है। मैं मानता हूं कि मैं 2 आवर्स के अंदर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। 2 घंटे के अंदर मैं 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, तो फाइंड इट स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड वो चीज होती है कि जो तुमने 1 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया। 2 घंटे के अंदर अगर मैं 30 किलोमीटर चल रहा हूं, तो 1 घंटे के अंदर मैं कितना चल रहा हूँ, 15 किलोमीटर। तो ये 15 तुम्हारी क्या रहेगी, स्पीड आ जाएगी। तो 1 घंटे के अंदर तुमने 15 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया, यही तुम्हारी स्पीड कहलाती है, ठीक है। और स्पीड ऑलवेज इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड होता भाई, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका समझ आ गया, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आएगा, इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर JKSSB614 सर्च मारना और यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन वाला ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप वहाँ पे मैसेज आप कर सकते हो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन के प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो ये आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो भाई अब देखो भाई, सेकंड तुम्हारा आता है कन्वर्जन। सेकंड तुम्हारा क्या आता है, कन्वर्जन। कन्वर्जन भी यहाँ पे 2 टाइप्स के हैं। यहाँ पे एक तो तुम्हारा होता है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना, और एक तुम्हारा होता है कि मीटर पर सेकंड से आपने किलोमीटर पर आवर में आना है, ठीक है। ये 2 तरह से आपके कन्वर्जन आते हैं, और ये इसके ऊपर यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और आज वो क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो भाई बुक के अंदर आपको ये बोला गया होगा कि किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में आना तो मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से, और जब आपने मीटर पर सेकंड आपको दिया होगा उसमें किलोमीटर पर आवर में आना होगा, तो इसी फार्मूला का उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। अब ये 5/18 कैसे आता है ये मैं आपको पूरा बताऊंगा। जिसने मेरा 4th क्लास के अंदर ये पूरा टॉपिक पढ़ा होगा उस बच्चे के लिए यहाँ पे काफी हेल्प हो जाएगी उसकी, ठीक है। अब देखो भाई, पहले मैं देख लेता हूं कि किलोमीटर पर आवर से हमने मीटर पर सेकंड में आना है। तो भाई मुझे एक चीज बताना,
इस किलोमीटर को क्या मैं किलोमीटर अपॉन हावर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और आप सभी को पता है जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे यहाँ पे 1 ही होता लगा होता है, ठीक है, 1 ही लगा होता ना। तो ये 1 किलोमीटर और ये 1 हावर हो गया। अच्छा, 1 किलोमीटर के अंदर कितने यहाँ पे मीटर होते हैं? क्योंकि मुझे किलोमीटर से मीटर आना ना, तो आपको पता होगा 1 किलोमीटर के अंदर आपके 1000 मीटर होते हैं। तो मैंने किलोमीटर को मीटर में लगा लिया। अब 1 घंटे के अंदर तुम्हारे यहाँ पे और क्या चाहिए? तुम्हें सेकंड चाहिए। तो 1 घंटे के अंदर तुम्हारे कितने सेकंड होते हैं? एक यहाँ पे देखना भाई, 1 मिनट के अंदर तुम्हारे यहाँ पे 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे 60 मिनट लगाकर 1 घंटा हो जाएगा। तो 60 इंटू 60 कर दो, कितना हो जाएगा? ये 3600 हो जाएगा। तो दैट इज 3600 सेकंड आपके आ जाएंगे। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो तुम्हारे कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 10/36 बचा, 10/36 बचा। तो 2 का टेबल आप सभी को आता होगा, 2 5 जा 10, 2 18 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36। तो मेरा कितना आया? 5/18 आ गया। इसलिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हमें कभी आपको किलोमीटर पर हावर दिया होगा, आपने मीटर पर सेकंड में आना है, तो 5/18 जो भी आपको किलोमीटर दिया होगा, जैसे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 36 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में लगाना है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई 36 के साथ कर देना, ये तुम्हारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 18 दूने 36, तो 5 2 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे ट्रेन वाले आते हैं कि एक ट्रेन वो तुम्हारी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो बताओ उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। ये क्वेश्चन आगे हम डिस्कस करते हैं। तो इसी का अगर रिवर्स प्रोसेस चलता हूं, ये किलोमीटर पर आवर हो गया, तो मीटर पर सेकंड में आना, तो 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करो। रिवर्स प्रोसेस होता है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से जब हम किलोमीटर पर हावर में आते हैं, तो ये आपका उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है तो मतलब देखना भाई, अगर यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब आप मीटर पर किलोमीटर में आओगे, तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा 18/5। मतलब आपका फार्मूला उल्टा जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं थोड़े से, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। देखो, कंसेप्ट तो आपको कुछ नहीं, आपको पता है सिर्फ 5/18 से और यहाँ 18/5 से करना है, बट अप्लाई कहाँ पे होगा ये चीज़ देखनी है भाई। यहाँ पे बोल रहा कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में लाना है, और तुम्हें पता है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किसको करना भाई? कन्वर्ट 90 को। तो 90 इंटू 5/18, तो इसको जब आप काटो तो देखो भाई तुम्हारा कितना बनेगा। तो अगर 18 का टेबल आता है, तो आपको देखना भाई 18 1 18, 18 5 से कितना होता है? 90 होता है। और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो 90 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो मीटर पर सेकंड में कितना होता है? 25 मीटर पर सेकंड में होता है भाई। तो ऐसे हमने कन्वर्जन करने हैं, और भी देख लेते हैं जल्दी फटाफट। तो कन्वर्ट 126 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में करना है इसको। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखना भाई 126 है, तो यहाँ पे किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में आना है, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 5/18 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब 18 से इसको काटो। अच्छा, ये 18 अच्छा यहाँ पे 8 7 56, बिल्कुल ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पे 7 से कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 18 इंटू 7 कितना होता है? 126 होता है। आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। और 7 5 कितने हो जाते हैं तुम्हारे? ये 35 हो जाएंगे मीटर पर सेकंड। ओके, लग गया पता? 126 किलोमीटर पर हावर को हम मीटर पर सेकंड में कितना लिखेंगे? 35 मीटर पर सेकंड में लिखेंगे। अगला और भी यहाँ पे काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे 36/5 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड होता है। इसको 36/5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो इसको मैंने बोला आपको कि ये आपके पास अगर एक नंबर है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में लाना, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 5/18 से करना पड़ेगा। अच्छा, ये 5 और ये 5 कैंसिल, 18 दूने कितने होते हैं? 36। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी इसकी स्पीड? मीटर पर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। 5/2 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, किलोमीटर को है या मीटर को है? तो यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में आना है। अब यहाँ पे किलोमीटर का मीटर पर सेकंड का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 18/5
5 हो जाएगा। तो ये 5/2 मीटर पर सेकंड में है। अगर इसको किलोमीटर में लाना है तो मल्टीप्लाई 18/5 से मुझे करना पड़ेगा। ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 2 से तुम्हारा कितना टाइम कटेगा, 9 टाइम। तो 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। 5/2 मीटर पर सेकंड होगा तो इसको हम किलोमीटर में कैसे लिख सकते हैं, 9 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर आ जाएगा। तो कन्वर्ट करना है 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। ये तुम्हारा यहाँ पे होमवर्क है जो तुमने मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन के देना भाई, ठीक है, कमेंट करके यहाँ पे आंसर इसका कर देना भाई। अब यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट और चलते हैं आगे भाई। कंसेप्ट क्या बोल रहा कि व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर आपको 2 स्पीड्स दे देता है और उसके स्पीड का यहाँ पे आपको टाइम भी दे दिया जाता है, बट यहाँ पे बोलता है कि डिस्टेंस सेम है, ठीक है। डिस्टेंस सेम का मतलब, डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब दोनों जगह डिस्टेंस सेम होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मैं गया, मुझे यहाँ पे कुछ डिस्टेंस लगा होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ मुझे टाइम भी लगा होगा t1 और यहाँ पे कुछ मेरी स्पीड भी होगी s1। तो बोल रहा है कि ये आपका d1 है और जब जाते टाइम और आते टाइम यहाँ से ये मेरा कठुआ है और ये मेरा जम्मू है। जम्मू से कठुआ जा रहा हूँ, ठीक है, जम्मू से मैं कठुआ से जम्मू जा रहा हूँ तो मैंने कोई डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, तो मुझे कुछ स्पीड लगी, मेरा कुछ टाइम लगा। अब जम्मू से मुझे कठुआ आना वापस, तो क्या डिस्टेंस चेंज हो सकता है? डिस्टेंस मेरा चेंज नहीं हो सकता, डिस्टेंस वही रहेगा। हाँ, स्पीड चेंज हो सकती है, टाइम चेंज हो सकता है, बट डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। तो इन दैट केस जब आपका डिस्टेंस सेम हो, मतलब d1 इक्वल्स टू d2 के बराबर हो, जितना जाने का डिस्टेंस उतना आने का डिस्टेंस, तो आपका डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है भाई तुम्हारा, मैंने तुम्हें पढ़ाया था स्पीड इंटू टाइम, तो ये s1 इंटू t1 वाला हो जाएगा। अब डिस्टेंस 2 का मतलब यहाँ पे अदर स्पीड और अदर टाइम देखना है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, s2/t2 हो जाएगा। तो भाई और चीज देख लो भाई, अब देखना भाई ये s2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ss वाले साइड कर लेते हैं, s1/s2 विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा t2, तो t2 अपॉन में यहाँ पे क्या है t1, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये t1। तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे एक चीज पता चल गई होगी, जो आपकी स्पीड है टाइम उसका उल्टा है। जब भी डिस्टेंस तुम्हारा कांस्टेंट हो, डिस्टेंस तुम्हारा सेम हो दोनों जगह, तो भाई देखना स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम, ठीक है। स्पीड जो होती है वो टाइम का उल्टा हो जाता है, या टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन हो सकता है स्पीड का भाई। मतलब अगर आपकी स्पीड a/b है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, b/a हो जाएगा। बस ये कंसेप्ट है तुम्हारा भाई, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, समझ आ गया। जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो ये आप यूज करोगे भाई, ये वाला, ठीक है। s1 और s2 आपको दिया होगा, t2 और t1 में से एक चीज आपको दी होगी, या t2 दिया होगा या t1 दिया होगा। अगर आपको t2 दिया है तो t1 निकालना, अगर आपको s1 दिया है, टाइम 2 और टाइम 1 दिया, तो आपका यहाँ पे अदर स्पीड आपकी निकल जाएगी जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। ये क्लियर हो गया? तो भाई ये आपका नोट डाउन 1 कर लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके कंसेप्ट है जो क्वेश्चन के अंदर काम आने वाले हैं आज। सेकंड बोल रहा है कि व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, जब आपका टाइम क्या हो जाए, कांस्टेंट होता है। तो टाइम का फार्मूला मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब आपका यहाँ पे टाइम कांस्टेंट होगा तो मतलब टाइम का मतलब दोनों जगह क्या, यहां से यहां तक जा रहा हूं भाई, ठीक है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे मेरा एक फिक्स टाइम है x, तो आते टाइम ही मैंने बोला कि मुझे टाइम लगा x भाई, ठीक है। डिस्टेंस मैंने कुछ और कवर कर लिया होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रखा, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट रखा मैंने, ठीक है, कि टाइम सेम है यहाँ पे। तो देखना भाई यहाँ पे मैंने बोला t1 आपका t2 के बराबर हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू t2, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, ये d1 और ये अपॉन क्या हो जाएगा s1, विच इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे d2 अपॉन में t2। ये आप सभी को समझ आ गया भाई, समझ आ गया? तो अदरवाइज हम इसको ऐसे भी यहाँ पे आपका ये स्पीड हो जाएगी, स्पीड 2, ठीक है, लग गया पता। और इसको फार्मूले को और एलेबोरेट कैसे कर सकते हैं,
बट डिस्टेंस डिस्टेंस वाले साइड कर लो, स्पीड स्पीड वाले साइड कर लो। ये डिस्टेंस ऊपर तुम्हें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इधर है, तो इसको इधर ले आओ नीचे और ये वाली वैल्यू इधर चला जाएगी भाई। क्रॉस सेक्शनल करना है तो d1 अपॉन d2 विच इज इक्वल टू s1 अपॉन s2। बस ये चीज याद रख लेना भाई। टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, तो जो आपका डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पीड के हो जाता है। टाइम कांस्टेंट, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, मतलब d1 अपॉन d2 विच इज इक्वल टू s1 अपॉन s2। ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है, जो आपको यहाँ पे माइंड में अपना रखना है। क्वेश्चन के अंदर ये काफी यहाँ पे यूज होते हैं, इसलिए आपको ये पूरा डिटेल में बता रहा हूं। थर्ड वन आता है तुम्हारा कि स्पीड कांस्टेंट हो। अगर स्पीड कांस्टेंट मतलब दोनों जगह स्पीड सेम हो, ठीक है, टाइम की वेरिएशन हो और डिस्टेंस वेरिएशन हो, तो यहाँ पे s1 विच इज इक्वल टू s2। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा भाई, ठीक है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में t1, ठीक है। तो इधर स्पीड 2 है तो इधर कितना हो जाएगा, d2 अपॉन में t2। अब यहां पे भी तुम्हारा क्या होगा, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब आपका स्पीड कांस्टेंट होती है, जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। दैट मींस डी वाले साइड कर लो, टी वाले साइड कर लो। तो यहां से आपका एक और इंपॉर्टेंट यहां पे आर्टिकल निकलता है, दैट इज d1 अपॉन में d2 विच इज इक्वल टू t1 अपॉन में t2। बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीजें तुम्हारे यहाँ पे यूज होने वाली हैं और ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है भाई। ये चीज अगर तुमने सीख ली ना तो तुम स्पीड डिस्टेंस टाइम का कोई भी क्वेश्चन होना आराम से निकाल सकते हो भाई। तो पहले ये 2 वीडियो के अंदर जो मैं यूज करूंगा वो इन्हीं का यूज करूंगा, ठीक है। मैं वो बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं करवाने वाला तुम्हें कि यहाँ पे डिस्टेंस दिया तुम्हें 10, टाइम दिया यहाँ पे 5, तो बताओ स्पीड क्या होगी। वो क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। फार्मूला वहां पे सिर्फ फार्मूला ही यूज होता है, बट ये कंसेप्ट ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। स्पीड सेम है तो d1 अपॉन t1 इज d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। अगर आपका टाइम सेम है तो d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू s1 अपॉन s2। अगर आपका डिस्टेंस सेम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना डिस्टेंस वाला, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस ही यहाँ पे सेम होता है। अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो s1 अपॉन s2 विच इज इक्वल टू t2 अपॉन t1, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, दैट मींस स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम या टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब यहाँ पे धीरे धीरे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। बोल रहा है ए पर्सन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 15 मिनट। एक आदमी है, उसने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया उसने, ये वाला, ठीक है। उसकी जो स्पीड थी वो थी 54 किलोमीटर पर आवर और जो उसको टाइम लगा वो लगा यहाँ पे 15 मिनट का टाइम लगा। आगे बोल रहा है इफ ही वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 30 मिनट व्हाट शुड बी हिज स्पीड। अब उसकी स्पीड कितनी रहेगी अगर वो सेम डिस्टेंस ये वाला यहां से यहां तक कवर करना चाहता है, कितने मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर। मतलब ये T1 और ये आपका S1, तो बोल रहा कि S2 और यहाँ पे आपका S2 फाइंड करना है और T2 आपको कितना दिया कि वही डिस्टेंस 30 मिनट के अंदर अब करना है भाई, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, सेम चीज क्या है, डिस्टेंस सेम है, क्योंकि बोल रहा कि अब वो सेम डिस्टेंस कवर करना चाहता है। जब आपका डिस्टेंस क्या हो भाई, डिस्टेंस सेम हो ना, तो S1 अपॉन S2 विच इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो S1 कितना था आपका 54 था, तो मैंने रखा 54। S2 आपने निकालना है स्पीड सेकंड पर्सन की। T2 कितना था, T2 मतलब ये T1 15 मिनट T1 है और ये 30 मिनट T2 है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 30 मिनट और अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे T1 कितना तुम्हारा 15 मिनट। अब देखना भाई ये मिनट और मिनट कैंसिल हो गए तो क्वेश्चन आपका पूरा इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर पर हावर था तो भाई ये मिनट और मिनट कैंसिल कर दी, ये हावर में आ जाएगा। ये 15 1 15, ये 15 2 से तुम्हारा कितना हो जाएगा 30, ये 2 से तुम्हारा कितना हो जाएगा 27 2 ने 54, तो यहाँ पे 27 इज इक्वल टू S2।
तो दूसरे की स्पीड कितनी होगी, जब वो 30 मिनट में वो टाइम कवर करता है तो उसकी स्पीड होती है भाई कितनी, 27 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होती है। ठीक है जी, लग गया पता भाई। अब एक कंसेप्ट और भी समझ सकते हो, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही कम टाइम लगेगा। जितनी ज्यादा स्पीड उतना कम टाइम, जितनी ज्यादा स्पीड उतना कम टाइम, और जितना कम स्पीड, जितनी कम स्पीड होगी उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है, बोलता कि 54 किलोमीटर है तो 15 मिनट लगते हैं, तो बोल रहा कि 30 मिनट। अब देखना यहां पे टाइम कम था, टाइम कम है तो यहां पे आपकी स्पीड ज्यादा होगी, यहां पे टाइम ज्यादा लग रहा है तो यहां पे स्पीड तुम्हारी कम होगी। अच्छा ये 15 है, ये 15 का कितना टाइम है भाई, 2 टाइम है, तो 54/2 कर दो तो तुम्हारा ये कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी स्पीड। ठीक है, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। नहीं तो यहाँ पे आपको 2 बार फार्मूला यूज करना पड़ता, यहाँ पे आपको पहले डिस्टेंस निकालना पड़ता, वो डिस्टेंस तुम यहाँ पे पुट करते, फिर यहाँ से तुम उसकी स्पीड वाला फार्मूला लगाते, तो वो कितना लेंथी हो जाना था तुम्हारे लिए भाई। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। रीजनिंग है तो रीजनिंग के अंदर यही कंसेप्ट आपके लगेंगे भाई। अगला बोल रहा है ए ट्रेन कवर से सर्टेन डिस्टेंस 210 मिनट के अंदर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर की। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस के सेम डिस्टेंस मतलब वही डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। भाई देखना भाई S1/S2 विच इज इक्वल टू T2/T1, जो चीजें दी हैं वो पुट करो। अच्छा स्पीड 1 कितनी थी, 60, तो 60 पुट कर लिया। अच्छा स्पीड सेकंड कितनी थी, 80, तो मैंने 80 पुट कर लिया। अच्छा यहाँ पे टाइम कितना लगा मुझे, 210 मिनट भाई, 210 मिनट लगे हैं। तो यहाँ पे बोला कि यहाँ सॉरी ये आपका T1 है, तो T1 है, ये आपका नीचे आ जाएगा। एक सेकंड यहाँ पे बस यही मिस्टेक जो ना यो मैंने किया है, यही बस मत करना भाई। यहाँ पे T1 और T2 का कंसेप्ट अच्छी तरह से पढ़ लेना। मैंने बोला कि ऊपर T2 होता है और नीचे T1 होगा। ये 210 मिनट आपका T1 है और ये T2 आपने निकालना है। ठीक है, तो T2 आप निकालोगे तो ये 210 मिनट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये तुम्हारा 2 से जाएगा तो 2 से 3 टाइम और 2 से 4 टाइम ये आपका कट जाएगा इजी। तो ये तुम्हारा ये मिनट में है। क्वेश्चन पूरा किस में चल रहा है, हावर में। हावर में पूछा भी हावर 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 ही है, तो ये मिनट में है। जब हम मिनट को हावर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 60 लाते हैं, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे कर दो 60, ये वाला 0 से 0 कैंसिल। ये तुम्हारा जब आप 3 से काटोगे 3 7 21 और 3 2 से 6, तो यहाँ पे कितना बचा आपका, ये बचा तुम्हारा 3/4 विच इज इक्वल टू T2/7/2। जब ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी तो ये डायरेक्ट आपकी बिल्कुल इधर ही पूरी फिट हो जाएगी। ये 3/4 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/2 विच इज इक्वल टू T2 यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना निकला 7 3 21 और अपॉन में 8, तो ये तुम्हारा 21/8 हावर है। तो कहीं 21/8 है, ये तो सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको मिक्स में बढ़ाओ। ये 8 है तो 8 2 ने कितना 16, 16 5 21, तो क्या कहीं आपको 2 5/8 आवर कहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2, यहाँ पे 5/8 कहाँ पे, ये 8 है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका ठीक है, 2 5/8 आवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें भाई, ठीक है, और शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपको ये जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है बिल्कुल क्लियर करवा के रखेंगे अगर आप हर एक हमारी वीडियो देखोगे, A to Z आप देखोगे बिल्कुल भी डिटेल में। ये नहीं है कि 5 मिनट के बाद आपने सीधे 10 मिनट के ऊपर चले गए वीडियो के ऊपर स्किप करके, वो नहीं भाई। एक एक वर्ड जो मैं बोलता हूँ वो आपके लिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सुमित कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन 30 मिनट। सुमित ने एक डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पे 30 किलोमीटर की स्पीड से 30 मिनट में। तो इफ़ ही वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस, अगर वो सेम डिस्टेंस कवर करना चाहता है 60 मिनट के अंदर, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी। तो यहाँ पे देखना भाई,
यहाँ पे सेम डिस्टेंस आ रहा है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस तुम्हारा सेम है d1 और d2। तो अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है तो स्पीड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पे टाइम की। तो यहाँ पे s1 अपॉन s2 विच इज इक्वल्स टू t2 अपॉन में t1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना स्पीड 1 कितनी थी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर थी, स्पीड 2 आपने फाइंड करनी है, तो ये आपका s2 रहने दो एज इट इज। टाइम 2 टाइम कितना लग रहा है 60 मिनट, तो ये आपके मिनट और मिनट कैंसिल हो जाएंगे आपके आराम से, क्योंकि मिनट में ये तो चलो लिख लेता हूँ। तो t1 कितना आपका 30 मिनट है, t1 कितना आपका 30 मिनट है। ये होता है कि जब मिनट में आप कन्वर्ट करोगे हावर में तो डिवाइडेड बाय 60, इधर भी डिवाइडेड 60 कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे मिनट कैंसिल कर दी मैंने। और ये 30 एक 30, ये 30 से 2 टाइम कितना होता है 60, और 2 से ये 15 टाइम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा s2, ये आपका s2 इधर चला जाएगा, तो स्पीड कितनी बची 15, तो 15 हावर लगे होंगे यहाँ, और सॉरी 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 15 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा स्पीड 2। आई होप कि आपको ये समझ आ जाएगा। तो स्पीड 2 कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। ये वही कंसेप्ट सेम है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 30 आपका चल रहा है यहाँ पे 30 मिनट के अंदर, तो बोल रहा है 60 मिनट के अंदर आपकी स्पीड क्या होगी। मैंने बोला अगर स्पीड ज़्यादा तो टाइम ज़्यादा, तो ये आपका कितना भाई 2 टाइम है, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। जितना ये टाइम हो रहा है मिनट में, जितनी टाइम की वेरिएशन आ रही पहले और दूसरे की, उसी से हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन इधर भी ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, लग गया पता आपको कि नहीं लगा पता? प्लीज़ अगर लग गया पता तो यस बोल दो यार, ठीक है, और कमेंट करके बोल दो सभी। तो ये मैं तुम्हें यहाँ पे होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसमें तुम्हें देखना कि डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है या स्पीड सेम है, क्या चीज़ कांस्टेंट है। तो ये तुम्हारा रहा एक क्वेश्चन और होमवर्क के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल के ऊपर न्यू है तो ये चैनल आप सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे नोटिफिकेशन जितने भी होते हैं सारे यहाँ पे ही आते हैं, और कोई सोर्स नहीं है। अदर सोर्स है एक हमारा ये वाला चैनल और एक ये चैनल भाई, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 तारीख से यहाँ पे इधर डेली करंट अफेयर के ऊपर आ जाऊँगा। डेली यहाँ पे टॉप 10-20 क्वेश्चन जितने भी है तो वो या इंस्टाग्राम के ऊपर यहाँ पे हम डालते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा, वो आपको यहाँ पे विदिन 1 वीक के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ न्यू लेक्चर्स आपके लिए आ रहे हैं, तो वो आप उनको वेट कर लेना थोड़ा। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे। आज की वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।